हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑफलाइन क्लास में जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया जाता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया है, परसेंटेज स्टार्ट किया है। और परसेंटेज का जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया गया है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 500 का 50%। 500 का 50%। अच्छा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 50% बराबर 2500 का। 2500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 2500 का कितना परसेंट होगा, इसको हमने मान लिया x% होगा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 500 का 50%। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 50% बराबर 2500 का कितना परसेंट होगा, तो इसको हमने मान लिया x% होगा। ठीक। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए परसेंट परसेंट से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब यहाँ से देखिए दो जीरो से कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 ही बार कटेगा ना, 5 25। और 5 से काटेंगे 50 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 5 धाम 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 10% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो करिए ना। अच्छा, इसमें लिखा गया है 500 का 50%। क्या लिखा गया है, 500 का 50%। 2500 का कितना परसेंट होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, इसको हमने मान लिया x% होगा, मान लीजिए ना, हमने मान लिया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 2500 लिखा गया है तो अगर हमें इस संख्या को 2500 बनाना है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग ये 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 5 5 से 25 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या डिवाइड में क्या है, 5 है, और 5 डिवाइड इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा, आप लोग 10 बार जाएगा। 5 धाम 50 यानी 10% यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमने देखा यहाँ पर क्या आ गया, आप लोग 2500, यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर कितना आ गया 10%। अब यहाँ देखिए 2500 से कट जाएगा, आप लोग जी हाँ, तो बचेगा क्या, आप लोग एक से बराबर बचेगा 10%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है निम्न में से कौन सबसे कम है। लिखा गया है 625 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 12%। परसेंट को हटाएंगे बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। काटिए ना इसको, 25 चौका 100, और 25 को 625 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 4 से काटिए, 4 3 12, तो 25 दिया कितना आ जाएगा, 75। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, आप लोग 75 आ गया। फिर उसके बाद लिखा गया है 555 गुड़े 15%। परसेंट को हटाएंगे बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। काटिए ना, 5 से काटिए 20 बार कटेगा, 5 से काटिए कितनी बार कटेगा, आप लोग कहेंगे कि 111 बार कटेगा। 5 से काटिए 5 यही 15, 5 से काटिए 5 चौको 20, यहाँ पर कितना आएगा, आप लोग 333 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 333 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 4। अब 4 से काटिए ना, 4 से काटेंगे 4 32, यहाँ हो जाएगा 13, 4 3 12, और कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आया है, आप लोग 83.25 आ गया। और फिर उसके बाद आगे लिखा गया है 720 का मतलब पूरा 10%। परसेंट हटाएंगे बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 10 से काटेंगे 10 से करने में 10, 10 दाम 100, जीरो जीरो कर जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 72। यहाँ से कितना आ जाएगा, 72। आगे क्या लिखा गया है, 845 का मतलब पूरा 9%। को हटाएंगे बटे में आएगा 100। 25 से काटिए ना, 25 से 5 से काटिए, 20 बार कटेगा, मत काटिए, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट। 9 5 45, 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40, हासिल 4, 9 72, 72 4 76, यही होगा, बटे में क्या होगा 100। अच्छा, ये जो डिवाइड करेंगे इसमें ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 76.05 आ जाएगा। अब बताइए किसका मान सबसे कम है। इसका मान देखिए 75 आया, इसका मान 83.25 आया, इसका मान 72 आया, इसका मान कितना आया है 76.25। तो सबसे कम मान किसका है, आप लोग कहेंगे इसका है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 720 का 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 8 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 0.008%। फिर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 0.08%। अब इसके पावर में क्या लगाया गया है, आप लोग कहेंगे 1/9 लगाया गया है। क्या लगाया गया है, 1/9 लगाया गया है। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 बटे, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितना नीचे जीरो आएगा, आप लोग कहेंगे पॉइंट की जगह पर हम लोग 1 लिखते हैं, बाकी राइट साइड जितनी भी संख्या होती है ना उतना हम लोग जीरो बढ़ाते हैं। कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा, परसेंट का मान कितना होता है, बटे में 100, यानी कि हमें क्या करना है, बटे में 100 यानी 2 जीरो और बढ़ाना, बढ़ा दिया हमने। गुणे था, गुणे लगा दिया हमने। अच्छा, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट की जगह पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद राइट साइड जितनी भी संख्या होती है तो जीरो बढ़ाएंगे, 1 2, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दिया हमने। अच्छा, परसेंट का मान कितना होता है, बटे में 100, यानी कि 2 जीरो और बढ़ाना है, 2 जीरो हमने और बढ़ा दिया। ठीक। अब यहाँ से दशमलव भी हट गया। अब हमें क्या करना है, इसके बटे में क्या लिखना है, आप लोग इसके पावर में क्या लिखना है, 1/9 लिखना है, लिख दिया हमने।
अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, आप लोग कहेंगे जी हाँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, आप लोग कहेंगे जी हाँ। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। बटे में हमने क्या कर दिया, बटे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो 10 की पावर कितना कर सकते हैं हम लोग, 9 कर सकते हैं। और इसके पावर में क्या है, आप लोग कहेंगे 1/9 है तो 1/9 हमने लगा दिया। अच्छा, अब हमने देखा कि 1 2 3 यानी 2 की पावर कितनी है, आप लोगों की 2 की पावर 3 है। जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाती है, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 बटे में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9। अब इसके पावर में क्या लिखा गया है, आप लोग कहेंगे कि इसके पावर में लिखा गया है 1/9। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए पावर सेम है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/10 की पावर कितना लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे कि 9 लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या है, आप लोग कहेंगे 1/9 है। अच्छा, जब पावर पावर आपको देखने को मिलता है तो पावर पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 गुणे 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया ना, इसकी पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसकी पावर 1 करेंगे तो कोई आंसर में चेंजिंग होगी, आप लोग कहेंगे नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 में हम लोग करेंगे 10 का भाग तो कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 0.2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारी बात आई समझ में, हमने कैसे कैसे यहाँ पर किया, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 250 के। 250 के का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 28%। के का मतलब गुणा 60% का मान कितना होगा, यही हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करिए ना, 250 का 28% यानी कि 28% हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, गुणे 60% यानी कि परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब काटा पीटी कर लीजिए। अब देखिए 1 2 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गया, आप लोग कहेंगे जी हाँ कट तो गया। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 25 25 से कट जाएगा। और आ जाएगा कितना, 7 से 42, तो आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का मान क्या होगा। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, निकल दिया। परसेंट हटाएंगे बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 25 एकने में 25, 25 चौका 100, 20 दूना 40, 20 25 100, यही ना। अच्छा, 7 से काटेंगे 7 3 21, यहाँ 300 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 2 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, आप लोग 5 36 यानी कि 60, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा, ये काटा पीटी आपको आना चाहिए, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 7200 के का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 33 सही 1/3%। अच्छा, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करना नहीं सीख रहे हैं ना अभी। अभी हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। के का मतलब गुणा होता है 3 सही 1/4%। के का मतलब गुणा होता है 17 सही 1/2%। का मान कितना होगा, यही हमें बताना है। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है 7200 गुणे, इसको लिख सकते हैं 33 3 99, 99 एक कितना हो जाएगा, 100/3। अच्छा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100, और 100 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 300 हो जाएगा ना, गुणे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 3 12, 12 1 13, 13/4 आएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 4 में करेंगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा, गुणे 17 दूना 34 1 35 हो जाएगा, 35/2। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप लोग 200 आ जाएगा। अब काटा पेटी कर लीजिए ना। देखिए 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो से कट गया, आप लोग कहेंगे जी हाँ। 4 से काटिए ना, 4 एकने में 4, 4 8 32, 3 से काटिए 3 6 18, 2 से काटिए 2 3 6, 5 से काटिए ना, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 13 3 39, कितना आ जाएगा, 13 3 39, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 9 63, 7 9 63, हासिल 6, 7 3 21, 21 है कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 21 है 27 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 20 आ जाएगा। अब 20 का डिवाइड इसमें करना है, कितनी बार जाएगा, 20 एकन्ने में 20, बचेगा 7 70 हो जाएगा। 20 3 60, बचेगा कितना 13, 20 पॉइंट बढ़ाएंगे ना, 13 बचेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 130 हो जाएगा। 20 छक्का 120, बचेगा 10 20 2500, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 13.65 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13.65 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए,
इसमें लिखा गया है 450, 450 का मतलब गुणा 0.9% भागे 250 का मतलब गुणा होता है 0.2% का मान हमें बताना है। अब बताइए परसेंट परसेंट से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ कट जाएगा। अब देखिए 0 0 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 25, 5 9 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 9 9 81 हो जाएगा बटे 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा 10 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, आप लोग 8.1। आंसर कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा गया है 363 का 0.08% प्लस 241 का 0.6%, ये ब्रैकेट में दिया गया है, गुणे 500 लिखा गया है और हमें बताना है इसका मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो पॉइंट के स्थान पर 1 लिखेंगे और राइट साइड जितने भी अंक होते हैं उतना 0 बढ़ाएंगे। देखिए कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 0 बढ़ाइए ना, 2 0 हमने बढ़ा दिया तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। प्रतिशत का मान क्या होता है बटे में 100, तो बटे में 100 करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 हो जाएगा। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो 1 और राइट साइड जितने भी अंक उतना लगा दीजिए, 0 हमने लगा दिया, बटे में 10 आ गया। प्रतिशत का मान बटे में 100 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए ना, कर दीजिए। 8 3 24 2, 8 6 48 2 50 5, 8 3 24 24 5 29 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 10,000, यही ना 10,000 हमने लिख दिया। प्लस 6 1 में 6 6 चौको 24 24 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यही ना। बटे में कितना है 1000 तो 1000 लिखिए ना, 1000 में लिख दिया। अच्छा आंसर जो दिया गया है वो पॉइंट में दिया गया है तो पॉइंट में इसको बनाइए ना। 1 2 3 4 4 अंक बाद हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है तो लिखना है 4092, दशमलव यहाँ पर लगेगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ तो लगेगा 0.2904 ये हो जाएगा प्लस। अच्छा यहाँ तीन आगे क्यों खुजवा रही है। अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 तो 3 अंक बाद दशमलव लगाइए ना, 1.446 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट को पॉइंट के सीधे में लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 4 4 6, यहाँ पर 1 लिख दीजिए ना। अब ऐसे करके जोड़ेंगे 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा 9 4 13 6 1 7, यहाँ पर 1 आ जाएगा, दशमलव था दशमलव लगा दिया। अब गुणे में क्या है, आप लोग कहीं गुणे में 500 था, यहाँ पर देखिए गुणे में क्या था, आप लोग कहीं 500 था तो 500 लगाइए ना, यहाँ पर देखिए 500 लगा दिया। अच्छा यहाँ पर डबल 0 है तो 2 0 नीचे हम लाना चाहते हैं इसको काटने के लिए, तो दशमलव यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, हमने कहा जी हाँ बढ़ा लीजिए, तो बढ़ा दिया हमने। अब बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 0 2 0 से कट जाएगा, कट गया ना, आप लोग कहें जी हाँ। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 500 को 20 0 5 6 30 30 2 32 हासिल 3 5 3 15 15 3 18 हासिल 1 5 7 35 35 1 36 हासिल 3 5 1 5 3 8। अच्छा 2 अंक बाद दशमलव लगाया है, 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, कितना आ जाएगा 868.20, यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है यदि यक्स के 24%, यदि यक्स के का मतलब गुणा 24% के 10% का मान कितना है 240 है। इसमें लिखा गया है यदि यक्स के का मतलब गुणा 24%, के का मतलब गुणा 10% का मान कितना है 240 के बराबर है, तो यक्स का मान हमें निकालना है। तो क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अच्छा यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100 आएगा, प्रतिशत है प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100 आएगा। 10 91 में 10 10 दहा में 100, यही ना। 24 24 से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अच्छा यक्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 100 है और 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000, और 1000 इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1000 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 10,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का यक्स प्रतिशत बराबर कितना है 900 का 25%, 25 नहीं 35%। हमें क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। हाँ चलिए सॉल्व करिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। अभी देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 कर दीजिए।
प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 कर दीजिए। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 कर दीजिए ना। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 कर दीजिए, हमने कर दिया। अच्छा ये 100 से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब देखिए, अरे ऐसे कैसे, यहाँ पर प्लस है ना, रहने दीजिए, नहीं काट पाएंगे अभी, देखा जाएगा बाद में। पहले इसको सॉल्व करिए। 25 से करने में 25, 25 चौका 100, यही ना। 4 से काटेंगे, 4 करने में 4, 4 दूना 8, 120 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा, 5 दिए 15 यानी कि 150 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 1 जीरो, 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x बटे 10, यही होगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा, 9 बचे 45, 4 9 3 27, 27 4 31 हो जाएगा, यही होगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 270 आ जाएगा। प्लस 9x बटे 10 बराबर 315, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। प्लस 9x बटे कितना हो जाएगा, 9 है ना, 9x बटे 10 हो जाएगा, बराबर कितना है 315। अच्छा 10 इधर इधर जाएगा, इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3150 हो जाएगा ना। अब देखिए संख्या को संख्या की तरफ लेकर के जाइए ना, 9x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग 3150, 15 नहीं 3150 था। अच्छा इधर प्लस में इसको इस बगल लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2700 घटा दीजिए ना, 0 5 आ जाएगा, 31 में से 27 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9x। अब x इधर पूरे में इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिवाइड में, 9 से काटेंगे 9 बचे 45, तो x का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 50 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आज हमने जितना भी क्वेश्चन किया है ना, 10-12 क्वेश्चन किया है, और जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा ना, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर यूट्यूब पर ना, यहाँ पर ये जो चैनल है ना, यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक।